वेलकम बैक, आई एम डॉक्टर एस.के. राजन। हमने कुछ अपनी पिछले वीडियोस में देखा कि स्लिप डिस्क क्या होती है। हमने ये भी समझा कि स्लिप डिस्क की वजह से हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, और ये भी देखा एक वीडियो के अंदर कि स्लिप डिस्क की अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जिसकी वजह से ही सब लोगों को अलग अलग शिकायत होती है। एज अ डॉक्टर, एज अ स्पाइन स्पेशलिस्ट, हम स्लिप डिस्क कैसे डायग्नोस करते हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसकी वजह से हम लोगों को एक स्लिप डिस्क का डायग्नोसिस बनाने में सहूलियत मिलती है। अगर आपको शक है कि कहीं आपका बैक का पेन स्लिप डिस्क की वजह से तो नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक स्पाइन स्पेशलिस्ट होने के नाते मेरे पास हर टाइप के स्पाइन के पेशेंट्स आते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस से लेके स्पाइन के ट्यूमर, स्पाइन की टीबी से लेके स्कोलियोसिस। लेकिन आप भी समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है बैक पेन की। पर आपके बैक पेन का कारण क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे कमर का दर्द का सबसे बड़ा कारण होता है हमारे मांसपेशियों का फटना या स्प्रेन होना, जिसको आप काफ़ी बार स्लिप डिस्क समझ लेते हैं। लेकिन स्लिप डिस्क का दर्द जो है वो इससे काफ़ी अलग रहता है। क्या फ़र्क है स्लिप डिस्क के दर्द में और मांसपेशियों के फटने के दर्द में? अगर आपका दर्द आगे झुकने से बढ़ता है, या छींक मारने से या खांसी करने से बढ़ता है, या फिर ज़्यादा देर बैठने से बढ़ता है, तो इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि आपका दर्द जो है वो स्लिप डिस्क की वजह से है। मांसपेशियों का दर्द अक्सर ऐसे नहीं बढ़ता। यह जो दर्द था ये अर्ली स्टेज का दर्द था। अगर आपका दर्द कमर से पैर में भी जाने लगे तो इसका मतलब है कि स्लिप डिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक सेकंड स्टेज का दर्द हम मान के चलते हैं, जिसमें कमर से दर्द पैर में भी जा रहा है। दर्द जाने के साथ साथ आपको कोई झुंझुनाहट या सुनपन या कीड़ियाँ या गर्माहट भी महसूस होती है। तो इन सब सिचुएशंस में आपके जो दर्द है उसके डिस्क की फटने की वजह से होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर आपका यही पैर का दर्द एक लिम्प यानी कि लंगड़ाहट में बदल जाए, या हमारा जो पंजा है वो लटकने लगे पैर का, या पेशाब लैट्रिन की परेशानी आने लगे, या सेक्सुअल फंक्शन में हमें प्रॉब्लम आने लगे, तो इसको हम एडवांस स्टेज का स्लिप डिस्क मानते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग संकेत हैं कि आपकी जो परेशानी है वो स्लिप डिस्क की वजह से ही है। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एज अ स्पेशलिस्ट जब पेशेंट हमारे पास ये सब परेशानियां लेके आता है तो काफ़ी हद तक हमें कंफर्म हो जाता है कि उसको स्लिप डिस्क है। लेकिन फिर भी एक दो टेस्ट ऐसे होते हैं ओपीडी के अंदर जो करने ज़रूरी हैं कंफर्म करने के स्लिप डिस्क है या नहीं। उनमें से सबसे अहम टेस्ट है SLR टेस्ट, यानी कि स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट। उसमें हम पेशेंट को सीधा लिटा के उसके दर्द वाला पैर को उठाते हैं और बिना घुटने को मोड़े उसको हम खुद ही ऊपर उठाते हैं। उसको कहते हैं पैसिव SLR। जब हम उठाते हैं तो 30 या 40 डिग्री तक में उसको पेशेंट का दर्द जो है रेप्लिकेट होता है, यानी कि उसका या कमर का दर्द या उसके पैर का दर्द बढ़ता है। इससे हम कहते हैं कि SLR पॉजिटिव टेस्ट है, यानी कि ये दर्द जो है काफ़ी हद तक हमारी स्लिप डिस्क की वजह से ही है। क्योंकि जैसे ही हम लेग उठाते हैं तो उस नर्व के ऊपर डिस्क का प्रेशर बढ़ता है, खिंचाव बढ़ता है, जिसकी वजह से दर्द पैदा होता है। अगर 30-40 डिग्री तक भी हमने उठाने के बाद पेशेंट को पेन नहीं हुआ तो फिर उसके बाद हम फंस हल्का सा पंजा भी मोड़ते हैं। पंजा मोड़ने से भी काफ़ी बार दर्द बढ़ जाता है। वो भी इंडिकेट करता है कि ये SLR टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि ये स्लिप डिस्क की वजह से ही है। अब तक आप समझ गए होंगे कि स्लिप डिस्क का डायग्नोसिस जो है मात्र कुछ सवाल पूछ के और पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन से ही हम लोगों को मिल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद सेल्फ डायग्नोस करें। अगर आपको ऐसे कोई भी संकेत नज़र आए जो स्लिप डिस्क की तरफ आपका इशारा करते हैं, तो हमारी राय ये रहेगी कि अपने स्पेशलिस्ट को ज़रूर मिले। क्योंकि 2-4% पेशेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें प्रॉब्लम स्लिप डिस्क की वजह से ना होके और गंभीर कारण की वजह से हो, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, इन्फेक्शन या कोई ट्यूमर स्पाइन का, जिसमें हमें कभी कभी MRI भी करवाना पड़ता है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखने हैं तो आप हेल्थ केयर टुडे से बने रहिए। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको बैक पेन स्लिप डिस्क की वजह से है तो उस दर्द को हम कैसे कम करें।